जितने भी राज्य स्तरीय स्टेट एग्जाम होते हैं अथवा सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें शिक्षण विधि से संबंधित 4 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पे मुझसे जुड़े हुए हैं। देखिए, सब कुछ बदल रहा है, बदलना आपको भी होगा। सीटेट अपने आप को मॉडिफिकेशन के मोड में ऑन किए हुआ है। वो हर शिफ्ट बाय शिफ्ट, हर साल दर साल अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। नए प्रकार से क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल रहा है। इसलिए आपको 360 डिग्री हर कुछ पे पकड़ होना चाहिए, चाहे वो सीडीपी का बाल मनोविज्ञान हो अथवा ईवीएस पर्यावरण हो, चाहे मैथ हो, चाहे लैंग्वेज से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट लिटरेचर हो। तो इसीलिए आपका दायित्व बनता है कि आप वो सभी अपने तर्कस में तीर रखें जो सीटेट के एग्ज़ाम में या अथवा राज्य स्तरीय टेट के एग्ज़ाम में आपकी सफलता सुनिश्चित करने हेतु तैयार रहे। तो आज चलते हैं शिक्षण विधि से संबंधित पहले शिक्षण विधि पर। पहला शिक्षण विधि है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं। यह विधि छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, याद रखिएगा चाइल्ड सेंटर्ड रहता है। जो विधि चाइल्ड सेंटर्ड हो उसे हम आगमन विधि कहते हैं। इसमें छात्रों को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जब तक करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए बच्चा को पहले करने हेतु, कार्य स्वयं करने हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि बच्चा सीख सके। ठीक है, आगमन विधि में छात्रों को करके सीखने अर्थात लर्निंग बाय डूइंग पर बल देते हैं। चलते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर। देखिए, इसका महत्वपूर्ण बिंदु है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का तात्पर्य है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, मतलब कि जो जिसके बारे में जानते हैं और जिसके बारे में नहीं जानते हैं। जिसके बारे में जानते हैं उसको हम ज्ञात कहते हैं, जिसके बारे में नहीं जानते उसको अज्ञात कहते हैं। छात्रों को पहले ज्ञात वाले चीज़ों को करने के हेतु प्रेरित किया जाता है। बच्चे को कहा जाता है कि जो चीज़ आप जान रहे हैं उसे पहले करें और जो चीज़ आप नहीं जान रहे हैं उसे आप बाद में करें। ये सेम वही तरीका अपनाया जाता है जैसे हम लोग अपनाते हैं एग्जाम के दौरान। जो क्वेश्चन या जो प्रश्न हम लोग को आता रहता है तो हम लोग पहले अटेम्प्ट करते हैं और जो नहीं आता रहता है उसे हम बाद में देखते हैं। ठीक उसी अनुरूप जो चीज़ आप जान रहे हैं, जिसके बारे में आपकी जानकारी है, उसे हम पहले करते हैं और जो अज्ञात है उसके बारे में बाद में करते हैं। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अर्थात बड़ा से छोटा की ओर। बड़ा से छोटा वस्तु की ओर जाते हैं, मतलब कि पहले छोटा से उसके बाद सूक्ष्म की ओर, उसके बाद मतलब कि समझ लीजिए कि आपको ऊपर से नीचे आना है, बड़ा से छोटा की ओर आना है, उसे ही हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर। एक बात याद रखिएगा, मूर्त से अमूर्त जो होता है यही प्राइमरी लेवल में अधिक विधि प्रयोग में लाई जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में जो 1 to 5 का जो कक्षा होता है उसमें यही विधि सर्वोत्तम और सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त का अर्थ होता है, मूर्त का सीधा अर्थ होता है जिसे हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारे द्वारा सीधा सीधा अनुभव किया जा सकता है उसको हम मूर्त कहते हैं अर्थात कॉन्क्रीट कहते हैं। और जिसके बारे में हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे हम अमूर्त कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरी विधि पर, निगमन विधि। देखिए, इस विधि के प्रतिपादक, डिडक्टिव मेथड, इस विधि के प्रतिपादक भी अरस्तु हैं। इस विधि में छात्रों को सर्वप्रथम नियमों का दिया जाता है, इसके बाद उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है, केंद्रित विधि कहलाती है। यह विधि आगमन विधि के विपरीत कार्य करती है। देखिए, आगमन विधि जो होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चा केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है। समझ लीजिए सीधी सी बात को, क्योंकि ये निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। आगमन विधि चाइल्ड सेंटर्ड अर्थात बालक केंद्रित, छात्र केंद्रित, बच्चा केंद्रित होता है, जबकि निगमन विधि शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर ओरिएंटेड होता है। ठीक है,
ये आगमन विधि का जो भी होता है उल्टा, वो निगमन विधि के अंतर्गत आया जाता है। इसमें जहाँ पहले बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को पहले लर्निंग बाय डूइंग, पहले बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें पहले नियम ही बता दिए जाते हैं कि पहले आपको ये करना है, पहले वो करना है, तब जाकर आप दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ की पॉइंट होंगे, देख लेते हैं की पॉइंट क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। मैंने क्या बताया आपको कि आगमन विधि का उल्टा होता है। आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, और दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। लेकिन निगमन विधि में सिर्फ अपोजिट हो जाता है, इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, और नियमों का उदाहरण की ओर। मतलब पहले नियम बताया जाता है, तब बच्चों को कुछ करने के हेतु प्रेरित किया जाता है। स्थूल सूक्ष्म से स्थूल की ओर का अर्थ होता है कि पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा। ज्ञात मतलब कि आप जो चीज़ नहीं जानते हैं उसके बारे में। नियम मतलब क्या, नियम आप नहीं जान रहे हैं, शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, वही ना आपको नियम बता रहे हैं, तो वो आप तो नियम पहले से जानते नहीं हैं। तो इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। ठीक है, चलते हैं तीसरी विधि पर, प्रोजेक्ट विधि। तीसरी विधि कौन सी है, प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। आपने थंबनेल पे जो फिगर देखा है उसमें एक अरस्तु का है और दूसरा किलपैट्रिक का फोटो है। तो ये किलपैट्रिक से ही संबंधित विधि है। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए सामाजिकरण की ओर उन्मुख होते हैं। इसमें समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर किया जाता है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में छात्र सक्रिय क्रियाशील रहते हैं और समूह में रहकर कार्य करते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि का सीधा सा मतलब है कि छात्र को समूह में बांट दिया जाता है और उसको किसी कार्य हेतु प्रोजेक्ट दिया जाता है। प्रोजेक्ट विधि तो आप जानते होंगे कि आजकल के मॉडर्न एज में जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, जो बच्चे घर पर से या कुछ समूहों में बांटकर खुद करके ले जाते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क जो होता है उसमें बच्चे आपस में 4 या 5 ग्रुप में बटे होते हैं और उसमें आपस में एकता की भावना पनपती है। तो ये उसी से संबंधित है कि इसमें समाजीकरण की ओर उन्मुख होते हैं। समस्याओं का हल स्वयं के विचारों, मतलब जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनका कंसेप्ट खुद का होता है। उनका जो मतलब दिया हुआ जो असेसमेंट होता है वो खुद वो अपना असेसमेंट करते हैं इसमें। और इसमें बच्चे जो है सक्रिय होकर एक समूह में मतलब ग्रुप बन जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप देखते होंगे कि हर स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। और प्रोजेक्ट वर्क कभी साइंस का होता है, कभी किसी चीज़ पर्यावरण का होता है, इन्वायरमेंट का होता है। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक थे, ये हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा कि प्रोजेक्ट विधि सामाजिकरण और सक्रिय क्रिया समूह में रहकर कार्य करने हेतु प्रेरित करता है, ध्यान रखिएगा। चौथा विधि है डायरेक्ट मेथड। इस विधि में छात्रों को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। आप सीधी सी बात समझ लीजिए, आप साउथ में चले जाइए जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है, और वहाँ आप देखिएगा कि एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला, एक होटल वाला, एक बस वाला आपसे ज़्यादा और आपसे अच्छी इंग्लिश बोलता है। उसको उसके प्रोनाउंसिएशन पे अच्छी पकड़ होती है, लेकिन वो लिख नहीं सकता है, वो शुद्ध लिख नहीं सकता, बस वो बोल सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे व्याकरण का नियम नहीं मालूम है। वो लोग को मतलब वार्तालाप करते करते एक दूसरे का बात करते करते वो अपने आप को इतना मैच्योर कर लिया है कि वो दूसरे से इंग्लिश में बात कर सकता है। तो बस सीधी सी बात है कि इस विधि में छात्रों को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से, मैंने क्या बताया कि देखिएगा रिक्शा वाला सब क्या करता है, वो उसके पास या जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर जो रहते हैं उनके पास 10 स्टेट का आदमी आता है, अलग अलग सबकी भाषा होती है, वो उसके भाषा को कैच कर लेता है। आप उसके भाषा को लिखने के लिए बोलिएगा तो वो लिख नहीं पाएगा, लेकिन शुद्ध बोल पाएगा। फिर लिखने के लिए कहिए तो क्योंकि उसके पास व्याकरण का ज्ञान है ही नहीं तो वो लिख नहीं पाता है। तो इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। इस विधि में श्रव्य, जिसे हम देख सकें सुन सकें, सामग्री का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चा सब देखिएगा कि प्रोजेक्ट पे मतलब कि जो प्रोजेक्ट होता है उस पर कोई ऑडियो वीडियो चला दिया जाता है। बच्चे उसको देखते हैं, देख कर सीखते हैं, सुन कर सीखते हैं। वो
उन्हें ज्ञान नहीं होता है व्याकरण का, लेकिन वो सीख लेते हैं, उसे ही हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड कहते हैं। 5वां है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इस विधि के प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। इस विधि में समस्या को, मतलब मान लीजिए कि हम लोग के पास भी कोई बड़ी समस्या आती है, तो हम लोग उसको टुकड़ों में बांटकर उसको निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो ठीक इसी तरह विश्लेषण विधि में इस विधि समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका हल अध्ययन समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। ठीक है। 6ठा है संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। इस विधि के प्रतिपादक भी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या को हल किया जाता है। मतलब कि अब मान लीजिए कोई वर्क है और वर्क को आप विश्लेषण विधि के द्वारा छोटे छोटे भागों में आप बांट दिए, आप संश्लेषण विधि के द्वारा उसको जोड़ते हुए समस्या पर आप पहुंचते हैं, उसे ही संश्लेषण विधि कहते हैं। 7वां है अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। अनुकरण विधि, इस विधि में बालक अपने शिक्षकों का अनुकरण अर्थात नकल, अनुकरण का मतलब नकल करके लिखना, पढ़ना एवं नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत छात्र शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। देखिए, जब बालक प्राइमरी लेवल पे होता है तो हम बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को हम लोग सिखाते हैं, हम लोग जो बोलते हैं छात्र बच्चे जो है वही दोहराते हैं। जब आप ट्रेनिंग के दौरान जब आप शिक्षण अध्यापक कोर्स कर रहे होंगे किसी भी राज्य में, तो आपको कुछ न कुछ महीनों के लिए अपने निजी सरकारी विद्यालयों में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसे हम SCP के नाम से जानते हैं। जब उसमें आप जाते हैं तो आप बच्चे को आपको पढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप जब बच्चे को किसी चीज़ को याद करवाना है या कुछ दोहराना है तो आगे आगे आप बोलते हैं और पीछे पीछे आपके बच्चे दोहराते हैं। तो उसे ही अनुकरण, मतलब कि जो शिक्षक का अनुकरण करता है, नकल करता है, उसे ही हम अनुकरण सिमुलेशन मेथड कहते हैं। 8वां है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। लेक्चर से आपको याद होगा कि जब आप 12th में या पार्ट 1 या पार्ट 2 में होंगे तो आपको कॉलेज के दौरान जो प्रोफेसर होते हैं वो आके आपको किसी सब्जेक्ट पर भाषण देते हैं। भाषण का कहने का मतलब है कि व्याख्यान देते हैं, लेक्चर देते हैं। उसी तरह से ये उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, लेक्चर विधि में किसी विषय की व्याख्या की जाती है। मैंने आपको बताया है कि व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपको लेक्चर कौन देगा? शिक्षक ही देगा। जब तक शिक्षक नहीं होगा तो व्याख्यान कोई सब्जेक्ट पे कोई करेगा नहीं। तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है तो वो ऐसी विधि को हम शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं। टीचर ओरिएंटेड टीचिंग मेथड के नाम से जानते हैं। टीचर ओरिएंटेड टीचिंग मेथड अर्थात लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। लेक्चर विधि का मतलब होता है कि जिसमें शिक्षक व्याख्या करते हैं किसी सब्जेक्ट पे, तब छात्र उसका क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, समझते हैं। उसे ही हम व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड कहते हैं। 8वां है मारिया मार्टेंसरी विधि। यह विधि 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा मंदबुद्धि बालकों, मतलब कि जिसका IQ लेवल कम है, मंदबुद्धि बालकों को चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया। इस विधि की लोकप्रियता को देखते हुए इस विधि को कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी उपयोग में लाई जा रही है। अभी के समय में सबसे ज़्यादा कोई विधि अगर प्रयोग में लाई जाती है तो वो है मारिया मॉन्टेसरी विधि। आप जितने भी किंडरगार्टन स्कूल देखे होंगे जो बच्चे के लिए होता है, प्ले स्कूल जिसके नाम से जाने जाते हैं, उसमें मारिया मॉन्टेसरी विधि का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ये 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, चलते आज के 10वें पर। डाल्टन विधि। डाल्टन विधि, इस विधि के प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट को माना जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य ग्रुप में दिए जाते हैं जिन्हें छात्रों को निर्धारित समय के भीतर करके देना होता है। इसका सीधा सा समझ लीजिए कि अभी भी आप जब शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे होंगे तो आपको हर राज्य का अपना अलग अलग है कि जहाँ तक मेरा अनुभव है
30 नंबर का आपको असाइनमेंट दिया जाता है और विद इन द पीरियड आपको उसको लिख कर जमा करना होता है। उसी को हम डाल्टन विधि कहते हैं। इसमें इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण असाइनमेंट वर्क है, और असाइनमेंट वर्क जो एक निर्धारित समय के भीतर करके देना होता है। ठीक है, चलते हैं डाल्टन विधि से आगे। भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षा, कौन सा कक्षा? प्राथमिक कक्षा हेतु यह विधि काम में लाई जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किस चीज़ का ज्ञान दिया जाता है? व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। देखिए, सीधी सी बात है कि जब तक आप शिक्षण विधि से संबंधित, सीडीपी के अंतर्गत बहुत सारे पोर्शन हैं, आपको हम धीरे धीरे, इसके बाद हम आरटी आपको पढ़ा देते हैं। आरटी 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो सरकार के द्वारा 2002 में लागू संशोधन 86वें संशोधन के द्वारा लागू की गई थी। हम उसका एक पूरा स्लाइड बना के आपको दे देंगे वीडियो। देखिए, आप अपना नोट्स खुद बनाइए। आप अपना नोट्स बनाइएगा तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप जब उसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। बशर्ते किसी शिक्षक का आप नोट्स खरीदते हैं या उसका आप नोट्स लेते हैं, आपका अपना नोट्स सर्वोत्तम नोट्स माना जाएगा। इसीलिए जिस प्रकार से रेशियो रहा है सफल और असफल छात्रों का, तो इसीलिए आप अभी से जी जान लगा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं उसमें आपकी तैयारी पूर्ण हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने छात्रों, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।